नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस सॉल्ट का रिमेनिंग टॉपिक, जो हमारा वीडियो 2 में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो 1 में हम आधा चैप्टर पूरा कर चुके हैं और ये वीडियो 2 में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है और विच इंडिकेट, जो बताता है कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर या न्यूट्रल, कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। और ये पता किससे लगता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू से। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स एक तरह से इसको हम बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। इसको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। पीएच पी मीन्स पावर, पोटेंस, पावर या पोटेंस या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन आयन उस सॉल्यूशन में कितने हैं। और वो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, जो एक किसकी फॉर्म में? स्केल की फॉर्म में। तो पीएच इंडिकेटर एक पीएच स्केल है जिसकी रेंज 0 से लेके 14 तक होती है, और 0 मिनिमम है और 14 मैक्सिमम है। तो ये पीएच इंडिकेटर एक स्केल है जिसकी रेंज 0 से लेके 14 है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताता है। अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए गिवन सॉल्यूशन। एक गिवन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताता है कि कितना हाइड्रोजन आयन इसमें है, विद डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर, और कार्ड पीएच स्केल। इसको हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। अलग अलग कलर मीन्स 0 से स्टार्ट है और 14 पर एंड है, मीन्स फ्रॉम 0 टू 14। अब यहां पर ये कह रहा है कि ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक एंड 14 वेरी अल्कलाइन। वेरी अल्कलाइन मीन बेसिक इन नेचर। जो इसकी रेंज है वो 0 से लेके 14 के बीच में। 0 जो है, इसका मतलब 0 इज मोर एसिडिक, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या है? 0, जिसका पीएच अगर 0 है तो इट मीन इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर पीएच 0 है तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जिसका पीएच 0 है, जिस सॉल्यूशन का पीएच 0 है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, और वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसका पीएच 14 है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ना के बराबर होगी, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन सबसे ज्यादा होगा। और ये जो 14 वाला जो पीएच है, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, जिसे क्या बोलते हैं? एल्कलाइन, जो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। इसका मतलब 14 वो बेस है जिसका पीएच 14 है, वो बेस है जो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं। इसका मतलब 14 जिसका पीएच है उसे हम एल्कलीन भी बोलते हैं। तो यहां पर ये गया गया 7। 7 एक बीच का पॉइंट है। 7 से अगर कम है पीएच की वैल्यू, अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है। पीएच 0 से लेके 7 से कम मीन्स अप टू 7, 7 इसमें इंक्लूड नहीं है, 7 से कम, द सॉल्यूशन क्या होगा? वो हमारा एसिडिक इन नेचर होगा। लेकिन पीएच जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन उतना ही ज्यादा होगा, और पीएच जितना ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन उतना ही कम होगा। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि मोर पीएच लेस हाइड्रोजन आयन एंड लेस पीएच मोर हाइड्रोजन आयन। मीन्स ये पीएच नंबर है, पीएच नंबर, और ये क्या है? हाइड्रोजन आयन। अगर पीएच नंबर ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम है, और अगर पीएच नंबर कम है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। एग्जांपल, अगर पीएच 0 है तो इसका मतलब कम है। कम का मतलब ये हो गया, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है। और पीएच 14, जो इसका पीएच क्या है? 14 है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन ना के बराबर है, उसमें OH आयन ज्यादा है। तो अगर पीएच 7 से कम है तो वो नेचर, वो सॉल्यूशन कौन सा होता है? एसिडिक इन नेचर। अगर पीएच 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, तो वो क्या होगा? एल्कलाइन मीन बेस, होगा सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर। लेकिन 7 वाला जिसका पीएच 7 है, वो क्या होगा? न्यूट्रल, नाइदर बेस नॉर एसिडिक। तो इसका मतलब पीएच इज ग्रेटर देन 7, तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिस होगा। क्या होगा? बेस, बेसिक।
बेसिक इन नेचर। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल होगा, अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक इन नेचर। अगर हमारे को 3-4 नंबर दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है पीएच दे रखा है हमारे को किसी भी सॉल्यूशन का 2, और पीएच दे रखा है हमारे को, पीएच दे रखा है हमारे को 11, और पीएच दे रखा है हमारे को 7, और पीएच हमें दे रखा है 5, और पीएच दे रखा है हमारे को, पीएच दे रखा है 7। तो ये देखिए 7 से कम हमारे पास एक पीएच 2 है और एक 5 है। अब ये दोनों क्या है, एसिडिक इन नेचर, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जिसका पीएच कम होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब पीएच 2 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पीएच 2 वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन पीएच 5 वाला ये भी एसिड होगा, लेकिन ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। क्या होगा, ये वीक एसिड। अब हमारे पास बेस जो है उसका पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा। तो 7 से ज्यादा हमारे पास एक पीएच 11 है, और पीएच क्या है, इसे ले लेते हैं 9, एक 9 है, एक पीएच 11 और एक पीएच 9। पीएच नंबर जितना ज्यादा होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम होती है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन सबसे ज्यादा होती है। तो जो पीएच 11 है वो क्या होगा, मोर बेसिक इन नेचर, मीन स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 11 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जिसका पीएच 9 है वो क्या होगा, वो वीक बेस होगा। क्या होगा, वो वीक बेस। लेकिन जो जिसका पीएच 7 है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, न्यूट्रल। तो इट मीन pH 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 5 वीक एसिड, pH 11 वीक स्ट्रॉन्ग बेस, pH 9 वीक बेस, pH 7 न्यूट्रल। pH 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज्यादा है तो बेस, 7 है तो न्यूट्रल। जिसका pH जितना कम है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मींस 7 से कम, अगर हमने एग्जांपल फिर दोबारा लिए, मींस 8, 11, 3, 5, 3, 6 और 7। तो जो एसिड है वो 3 और 6 वाले पीएच एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जिसका पीएच 3 होगा। और 6 वाला क्या होगा, वीक एसिड होगा। 7 वाला न्यूट्रल। 8 और 11 दोनों क्या है, बेसिक इन नेचर, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस 11 वाला और वीक बेस 8 होगा। इट मीन मोर पीएच लेस हाइड्रोजन आयन, लेस पीएच मोर हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब पीएच जो नंबर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इसमें कुछ पीएच दिए गए हैं, आप इसे आप कर सकते हैं अपना। आप कैसे, देखिए इसमें पीएच क्या दे रखा है, कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं और उनका पीएच दे रखा है। इसमें एक दो देखिए, हमारे पास सलाइवा खाने से पहले जो सलाइवा दैट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर, खाने से पहले हमारे जो सलाइवा है उसका पीएच क्या होता है, 7.4, और उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। 7.4 है तो खाने से पहले जो सलाइवा होता है वो क्या होता है, 7 से ज्यादा है। तो क्या होगा, नेचर क्या होगी उसकी, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो उसकी नेचर कैसे होगी, बेसिक होगी। लेकिन खाने के बाद क्या होता है, फूड एसिडिक होता है, तो उसका कलर क्या होता है, येलो। और वो क्या होता है, 7 से कम, 7 से कम मतलब एसिडिक। इसका मतलब सलाइवा का जो पीएच है 7 से, खाने से पहले पीएच ज्यादा होता है, खाना खाने के बाद पीएच बढ़ जाता है। खाना खाने से पहले सलाइवा एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। खाना खाने के बाद सलाइवा एसिडिक in नेचर हो जाता है। लेमन जूस, नींबू पानी, उसका कलर कैसा होता है, पिंक, और उसका पीएच कितना है, 2.5। 2.5 मीन एसिडिक इन नेचर। क्या है ये, एसिडिक इन नेचर। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, एरेटेड कलर ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्या होता है, उसका कलर ग्रीन, और उसका पीएच मीन्स 4, 2.9 तक, मीन्स ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। जो हमारा एरेटेड ड्रिंक, जो कोका कोला, ये सारे क्या है, एसिडिक इन नेचर। कैरेट जूस, गाजर का जूस क्या है, येलो, ग्रीन। गाजर का जूस जिसका पीएच 6 और 5.6 है, तो इसका मतलब 7 से कम, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एसिडिक इन नेचर। कॉफी जिसका कलर क्या है, येलो, इसका पीएच क्या है, 5, तो इसका मतलब ये भी एसिडिक इन नेचर है। टोमेटो जूस जिसमें एसिड ऑलरेडी है, इसका मतलब उसका कलर कैसा है, बैगनी, और उसका पीएच कितना है, 4, तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से ज्यादा मोर एसिडिक है। ये भी एसिडिक इन नेचर, ये भी क्या है, एसिडिक इन नेचर। टोमेटो जूस भी क्या है, एसिडिक इन नेचर। टैप वाटर मींस नलके का पानी, ग्रीन, तो उसका क्या पीएच, एसिडिक या बेसिक दोनों हो सकते हैं। मींस ये क्या होता है, लगभग 6.5 से 9.5, मीन एसिड बेस वेरी होता रहता है टैप वाटर। NaOH, जो Na है, सोडियम, सोडियम क्या है, बेस है, तो इसका 1 मिलीलीटर ऑफ किसका, NaOH, तो उसका कलर कैसा है, ब्लू। ब्लू मीन्स इसका 14। 14 क्या होता है, न्यूट्रल मीन्स एल्कलाइन।
इसका मतलब बेस है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl मिनरल एसिड है, 1 मिलीलीटर HCl, तो उसका कलर कैसा है, रेड। रेड मीन इसका पीएच क्या है, 0, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या है, HCl, और उसका पीएच कितना है, 0। गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे स्टमक में जूस बनता है, जो HCl या वो येलो कलर ग्रीन कलर, उसका पीएच कितना है, 1.5 और 3.5 के बीच में, और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड फॉर्म होता है HCl, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मीन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। प्योर वाटर और ब्लड दोनों का पीएच क्या होता है, सेम, और लगभग कितना होता है, बेसिक इन नेचर है। इसका मतलब हमारा ब्लड जो है, उसका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक ही होना चाहिए। अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो इट मीन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज। तो प्योर वाटर और ब्लड का जो पीएच है वो क्या है, 7.5 या 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटासिड, और उसका पीएच कितना है, 10.5। कितना है, 10.5, और ये क्या है, न्यूट्रल, नो सॉरी बेसिक। इसीलिए क्या करता है, इसे हम बोलते हैं बेसिक इन नेचर। और जो किसका काम करता है, एंटासिड का, जो एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। अभी जो पीएच है, पीएच स्केल हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। सबसे पहले पीएच, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन अवर डेली लाइफ। अवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 से 7.8। हमारी जो बॉडी काम करती है वो बहुत नैरो पीएच पर काम करती है, मीन 7 से लेके 7.8 तक काम करती है, और जिसका नेचर क्या है, बेसिक। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, जो लिक्विड पार्ट, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, या जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा, वो सारा क्या होगा, बेसिक इन नेचर है, बहुत नैरो है। इसका मतलब थोड़ा सा भी अगर हम एसिडिक ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए या 5.5 से कम हो जाए, तो उस टाइप की रेन क्या कहलाएगी, एसिड रेन। वो एसिड रेन क्यों कहलाती है, क्योंकि उसमें कुछ एसिड गैस मिल जाती है। कौन सी, NO2 और SO2। अगर उस रेन वाटर में NO2 और SO2 जो हमारी एसिड गैस है, अगर वो मिल जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, एसिड रेन, और उनका पीएच क्या हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम है तो इसका मतलब वो एसिड रेन कहलाएंगे, मीन उसमें एसिड की मिक्सिंग हो गई। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू वाटर, फ्लो इनटू रिवर, जब एसिड रेन उस नदी में जाएगा, नदी में मिक्स हो जाएगा, तो जो नदी का पानी है उसका पीएच क्या कर देगा, कम कर देगा। जब पीएच उसका कम कर देगा तो इसका नदी का पानी क्या होगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। जब पानी एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, तो पानी में रहने वाले जानवर जो है, एक्वेटिक एनिमल के लिए सर्वाइव होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर द एक्वेटिक एनिमल। कब, जब एसिड रेन पानी और रिवर में मिक्स हो जाएगा। हमने देखा एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस इज मेड अप ऑफ ए थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड। जो वीनस है, वीनस जो है वो किससे बना हुआ है, थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड से बना हुआ है। और वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो थिक और व्हाइट येलोइश कलर है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब H2SO4, वो क्या बनता है, क्लाउड ऑफ H2SO4। जो थिक, जो व्हाइट और येलोइश कलर जो वीनस में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करता है, वो भी किसी न किसी पीएच रेंज पर काम करता है। और हमने पढ़ा है हमारी बॉडी जो है 7 से लेके 7.8 तक, लेकिन हमारे बॉडी, हमारे जो स्टमक में वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस है, जिसका पीएच बहुत कम है, 1.5 से लेके 2.5 या 3 तक है। तो इसका मतलब एसिडिक इन नेचर। हमारे अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है। इट मीन HCl, गैस्ट्रिक जूस विच इज प्रोड्यूस बाय, हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, जो फूड को क्या करता है, एसिडिक इन नेचर बनाता है, एसिड बनाता है। और ये HCl क्या करता है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। इसका मतलब ये जो HCl जो हमारा स्टमक रिलीज करता है, ये हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता, मीन्स खाने को डाइजेस्ट कर देता है बिना पेट को नुकसान पहुंचाए। बिना पेट को नुकसान पहुंचाए ये क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट कर देता है। ड्यूरिंग indigestion the stomach produce too much acid and this cause pain and irritation। अगर हम खाना पूरी तरह से नहीं पचा पाते, पूरी अगर खाते हैं तो पचा नहीं पाते, तो वो अपचा खाना, अपच खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ पूरी तरह से, वो हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। या कई बार क्या होता है, हम स्टेल फूड, बासी खाना खा लेते हैं, तो हमारे क्या होता है, इनडाइजेशन विल टेक प्लेस। वो इनडाइजेशन जो है क्या होता है, दैट क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, जो एसिड बनाने लगता है हमारे स्टमक के अंदर। जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड बनता है तो हमारे पेट में दर्द होने लगती है और कॉज इरिटेशन, और जलन सी होने लगती है। तो इस दर्द को और इस जलन को कम करने के लिए, टू गेट रिड दिस पेन एंड इरिटेशन, हम क्या यूज करते हैं,
यूज बेस कार्ड एंटासिड। उस एसिड की कंसंट्रेशन को, उस दर्द को, उस इरिटेशन को कम करने के लिए जो एसिड के कारण प्रोड्यूस हुआ है, जो ओवर ईटिंग के कारण, जो इनडाइजेशन के कारण क्रिएट हुआ है, उस एसिड को कम करने के लिए, उस पेन को कम करने के लिए, उस इरिटेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं। और वो बेस क्या होते हैं, एंटासिड। एंटासिड एक तरह से क्या है, माइल्ड बेस, दे आर माइल्ड बेस। और वो एंटासिड क्या करता है, दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड, एक्सिस एसिड। वो जो एंटासिड है, जो आपका बेस है, वो क्या करता है, हमारे स्टमक में ज्यादा मात्रा में जो एसिड बन गया, उस अधिक एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। और एंटासिड जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या एक माइल्ड बेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटासिड, ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इसका मतलब एसिड की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, स्टमक में एसिड की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, जो इंजेक्शन के कारण होती है, जो खाना पचता नहीं है, उस पेन को, उस इरिटेशन को, उस एसिड को कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक माइल्ड बेस है, और जो किसकी तरह काम करता है, एक एंटासिड की तरह काम करता है। पीएच चेंज टू कॉज टूथ डिके। हमारे मुंह के अंदर क्या नाम है, अगर पीएच चेंज हो जाएगा तो हमारे दांतों में सड़ने का कारण, दांतों के खराब होने का कारण क्या है, वो पीएच का बदलना, चेंज होना। तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ आवर माउथ इज लोअर देन 5.5। हमारा जो मुंह का जो पीएच है, अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, कीड़े लगने लगते हैं, जम्स बनने लगते हैं। कब, जब मुंह का, हमारे मुंह का जो पीएच है वो क्या होगा, 5.5 से कम हो जाएगा, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एसिड विल टेक प्लेस। अब ये एसिड बनता कैसे है, द टूथ एनामिल, जो हमारे दांत है, मेड अप ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। ये हमारे क्या है, टूथ एनामिल, दांत जो है ये क्या है, टूथ एनामिल। और ये क्या है, हमारे जड़ है, जड़ मीन सीमेंटियम, दांत हमारे ये है, ये टूथ एनामिल है। ये किससे बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं, ये क्या हमारे टूथ एनामिल। और ये क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबसे हार्ड पार्ट बॉडी का, वो हमारा क्या है, टूथ एनामिल। ये सबसे हार्ड पार्ट है। और दिस इज द रूट ऑफ द टीथ, रूट ऑफ द टीथ। जो टूथ एनामिल है इज द मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किससे बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो टूथ एनामिल है, कैल्शियम फॉस्फेट से। और ये जो टूथ एनामिल है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे सख्त हिस्सा, वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में घुलता नहीं है। कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 होल थ्राइस, ये क्या नाम है, 3 और ये 2, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन ये खराब होने लगता है, ये सड़ने लगता है। कब, जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगे। जैसे ही हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है, तो इसके अंदर क्या होने लगती है, खराबी होने लगती है। इट गेट कोरोड, जंग लगने लगता है, खराब होने लगता है, लेकिन पानी में ये घुलता नहीं है। और कई बार क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में क्या होते हैं, बैक्टीरिया जनरेट होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं, क्योंकि दांत में क्या होता है, दांतों के बीच में फूड पार्टिकल फंस जाते हैं। और वो फूड पार्टिकल जब फंस जाते हैं तो क्या होता है, फूड का डिग्रेडेशन होता है। Bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of the sugar or food particle remaining in the mouth after eating। खाना खाने के बाद जब जो फूड पार्टिकल है हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, या जो शुगर जो हमने ज्यादा मीठा खाया है, वो क्या लगता है, डिग्रेडेशन होने लगता है, सड़ने लगता है। और सड़ने की वजह से क्या होता है, जम्स बनने लगते हैं, बैक्टीरिया बनने लगते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे मुंह के अंदर एसिड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। और जिसकी वजह से जब एसिड फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो उसके लिए कौन सा तरीका है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग द फूड। इसका मतलब सबसे बढ़िया तरीका क्या है, खाना खाते ही हमें दांत को साफ करने चाहिए। और उस दांत को साफ करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, यूजिंग टूथपेस्ट विच इज बेसिक यूज क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। कि हम उस एसिड को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। और टूथपेस्ट क्या करता है, उस एसिड के कंसंट्रेशन को कम करता है। जो टूथपेस्ट क्या है, वो बेसिक इन नेचर है। और जब एसिड की कंसंट्रेशन कम कर देंगे, या एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे हमारे दांत सड़ने क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो दांत को सड़ने से रोकने के लिए हमें खाना खाने के बाद दंत मंजन करना चाहिए। मीन्स हमें दिन में 2 बार करना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग और रात को सोते वक्त, ताकि रात को जो फंसा हुआ खाना है उसका डिग्रेडेशन कम से कम हो और हमारे दांत सड़े ना। बी स्टिंग, मधुमक्खी लीव्स एसिड। मधुमक्खी जब काटती है तो क्या करते हैं, हमारे जिस पार पर बाइट करते हैं, कट करती है, तो वहां पर क्या रिलीज कर देती है, एसिड प्रोड्यूस करती है, एसिड बना देते हैं। और वो एसिड कौन सा है, मिथेनोइक एसिड, जिसको कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। जैसे ही मधुमक्खी ने काटा,
किसी एक पार्ट पर, तो उसमें क्या होता है, रिलीज मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, जो क्या होता है पेन और इरिटेशन, दर्द शुरू कर देता है। जैसे ही काटेगी तो एसिड हमारे उस पार्ट पे एंटर करेगा एंड इट कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो उस पेन और इरिटेशन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइल्ड बेस, और वो क्या है, बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव द रिलीफ। इसका मतलब जहां पर मधुमक्खी ने काटा और उस काटी हुई जगह पर हम क्या लगते हैं, बेकिंग सोडा बेस यूज कर लेते हैं, क्योंकि बेस क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, बेस जो एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और एसिड कौन सा था, मिथेनोइक एसिड। और जनरेट किससे हुआ, वो मेथेनोइक एसिड जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ आफ्टर बाइटिंग द बी स्टिंग। स्टिंग हेयर ऑफ द निटल लीव्स हर्बिसियस एक प्लांट है जिसे हम टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे जहां जिस पार्ट, जैसे ही टच किया, कहीं हाथ से टच किया, किसी पार्ट को टच हुआ, तो उस पार्ट पर एसिड प्रोड्यूस होता है। कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड हमारे उस पार्ट पर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है। और जिससे क्या होता है, कॉज पेन, इरिटेशन एंड बर्निंग, बहुत तेजी से जलन होती है। और उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। तो एसिड लीव्स हर्बिसेस कैन इंजेक्ट, वो क्या होता है, मिथेनोइक एसिड मीन स्टिंग ऑफ निटिल लीव्स, निटिल लीव्स प्रोड्यूस मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और जिसकी वजह से क्या होता है बेटे, कॉज पेन टू दैट पार्ट वेयर इट स्ट्राइक, जहां पर वो टच हो जाता है, लग जाता है, तो वहां मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है। और वो क्या करता है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस करते हैं। अब जैसे ये क्या है, निटिल निटिल लीव्स है, ये इसे कॉमन लैंग्वेज में इसे कहते हैं, वैसे एक हिलीज एरिया में होता है, इसे बोलते हैं सिसोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सिसोण के पत्ते। सिसोण के पत्ते जैसे ही हमारी बॉडी में टच करेंगे तो ये क्या होगा, रेडनेस आ जाएगी। इट मीन इट कॉज इरिटेशन, ये क्या हो जाए, मिथेनोइक एसिड फॉर्म होता है। इस मिथेनोइक एसिड को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, माइल्ड बेस। अब कुछ नेचुरल सोर्सेज से हमें क्या मिलते हैं, एसिड मिलते हैं। जैसे विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। श्योर मिल्क खट्टा मीन्स दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। लेमन में क्या होता है, टार्टरिक एसिड। एंड स्टिंग में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। नीटल स्टिंग में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। दीज आर द सोर्स ऑफ द एसिड, और ये नेचुरल सब्सटेंस हैं जो हमारे नेचर में अकर होते हैं। और ज्यादातर जो खट्टे फल हैं वो क्या रिलीज करते हैं, सिट्रिक फूड रिलीज करते, सिट्रिक एसिड रिलीज करते हैं। अब हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट है। इसका मतलब सॉल्ट जो है वो भी क्या हो सकता है, एसिड इन नेचर, वो क्या हो सकता है, बेसिक इन नेचर, और क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन सॉल्ट बनता कैसे, जब एसिड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ। जब एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। और ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है ये क्या हो सकता है, एसिडिक नेचर भी हो सकता है, बेसिक इन नेचर भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब हमें पता कैसे लगेगा, पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों लड़ेंगे। दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा, मुकाबला बराबर करेगा। मीन दोनों मजबूत है तो मुकाबला बराबर रहेगा। तो जो सॉल्ट है उसका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, और उस सॉल्ट का पीएच होगा 7 के बराबर। स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा जिसका पीएच 7 होगा। अगर मान लो अगर हमारे पास एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड एसिड क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग है, और बेस क्या है, वीक है, बेस वीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ मिला देंगे, रिएक्ट कर देंगे, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एसिड बनेगा, बेस बनेगा, या न्यूट्रल बनेगा, वो हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। अब इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड मजबूत है। तो एसिड मजबूत है तो बेस को हरा देगा, क्योंकि बेस कमजोर है। तो इसका मतलब जीता कौन, स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इसका मतलब ये सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। और इस सॉल्ट की जो पीएच है वो क्या होगी, 7 से कम होगी। क्या होगी, 7 से कम। उसके बाद हमारा है एसिड अगर मान लो वीक हो गया और बेस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। अब दूसरा लेते हैं हम। अगर मान लो ये वीक एसिड हो गया, वीक एसिड, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। तो सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा जो जीता है। जीता कौन है, स्ट्रॉन्ग, बेस जीता है। बेस जीता है तो जो सॉल्ट है वो क्या बनेगा, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर है तो इसका पीएच क्या होगा,
7 से ज्यादा होगा, इसका पीएच 7 से ज्यादा। अगर इस एसिड और बेस दोनों क्या हो जाए, वीक हो जाए, एसिड और बेस दोनों क्या हो जाए, वीक हो जाए। अगर एसिड और बेस दोनों वीक हो, एसिड भी वीक और बेस वीक, बेचारे दोनों कमजोर हैं, वीक, तो बनेगा सॉल्ट। अगर एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, दोनों कमजोर हैं, तो दोनों क्या करेंगे ना, लड़ ही नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक, तो जो फैसला होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल में पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट की नेचर बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक इन नेचर है और कौन सा सॉल्ट बेसिक इन नेचर है। अब दोबारा देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, इसका पीएच 7 के बराबर। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कर रहा है तो एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक, उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों कमजोर है, तो पीएच कितना होगा, 7 होगा। तो इसका मतलब सॉल्ट जो बनता है वो किससे बनेगा, एसिड और बेस से। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे NaCl है, NaOH, ये क्या हमारे पास बेस, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या होते हैं, NaOH, और क्या होते हैं, KOH, और क्या होते हैं, MgOH होल ट्वाइस, और क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। जनरली क्या है, NaOH और KOH दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग। मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। ये चारों हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हमारे, HCl, H2SO4 और HNO3, जो मिनरल एसिड है ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी जो होंगे एसिड वो सारे क्या होंगे, वीक होंगे, बाकी जो बेस होंगे वो सारे क्या होंगे, वीक बेस होंगे। तो ये क्या है, NaOH बेस है, किसके साथ, एसिड के साथ, HCl, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग है। देखो NaOH स्ट्रॉन्ग, HCl स्ट्रॉन्ग, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट किसका क्या बनेगा, बेसिक इन नेचर या एसिडिक इन नेचर या न्यूट्रल, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल, और इसका जो पीएच है वो क्या होगा, 7, और प्लस में वाटर। रॉक सॉल्ट इज ब्राउन कलर का होता है, जिसमें बहुत सारी क्या होती है, इंप्योरिटीज है। अगर हम डायरेक्ट रॉक सॉल्ट लें तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज है, और जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, और उसमें इंप्योरिटीज होते हैं। और ये जो सॉल्ट की जो खोज की थी, ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी, दांडी मार्च जो गुजरात में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये कि हम सॉल्ट जो हमारे को दे रखा है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई फॉर्मूला। आपने इसमें देखना है, सॉल्ट दे रखे हैं, आप इसमें से हम इसमें से 2-3 सॉल्व करेंगे, और बाकी यू ट्राई योर सेल्फ। अगर आपने ये सारे सॉल्ट में कौन सा एसिड है कौन सा बेस है और नेचर बताना है कि सॉल्ट का नेचर क्या है, एसिडिक है बेस, वो हमें अब आपको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिर भी एक दो देख लीजिए। पोटाशियम सल्फेट एक, दूसरा हमारे पास सोडियम क्लोराइड, फिर बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड, रिपीट हो गए बेटे, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, और सोडियम एसिटेट। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है K2SO4, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब अब इसकी नेचर कैसे पता लगेगी, हमारे पास जो एसिड है पता कैसे लगेगा, जैसे पोटेशियम सल्फेट, तो पहले लिख देंगे K2SO4, ये हमारे पास सॉल्ट बना किसे, अलग कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास सोडियम में पहला क्या होगा, पहला के साथ हमेशा OH आएगा, और दूसरे के साथ क्या आएगा, H2S हाइड्रोजन आएगा, H2SO4। अगर SO4 है तो H2, अगर NO3 है तो HNO। अगर यहाँ SO4 है तो H2 लगा देंगे। अगर यहाँ NO3 होता तो हम क्या लगाते, H लगा देते। अगर Cl होता तो हम लगाते H। तो SO4 है तो क्या बन जाएगा, H2SO4। तो रिएक्शन हुआ तो क्या बना, K2SO4, और क्या बन गया, H2O। तो ये हमारा सॉल्ट बन गया। तो इसमें ये क्या है, KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉल्ट जो बना वो क्या बना, हमारा न्यूट्रल बन गया। क्या बन गया, न्यूट्रल। ये हमारा एसिड, ये हमारा बेस, और ये हमारा क्या है, एसिड। तो हमें पता कैसे लगेगा, हम पहले करेंगे इसको ऐसे, कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देंगे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब यहाँ पर पहले एसिड लिखेंगे, इस लास्ट वाले में जो है इसके साथ SO4 है तो लिख देंगे H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग। और बेस क्या है हमारे पास, KOH, और बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल मीन्स पीएच क्या होगा, 7 होगा, न्यूट्रल और पीएच 7। ऐसे हम आगे करते जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि NaOH
और KOH ये हमारे स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिव ले लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हमारे HCl, H2SO4 और क्या है HNO3, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड। अब हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्या था, K2SO4। इसका मतलब SO4 के साथ H2 लिख दिया, एसिड आ गया। और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस के साथ KOH, और ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और हमारा नेचर जो सॉल्ट का बना दोनों स्ट्रॉन्ग, तो क्या बन गया हमारा न्यूट्रल बन गया। दूसरा हमारे पास है, एक और करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये बन गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, तो इसका मतलब Cl है, तो क्या बन गया एसिड कौन सा है HCl, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग। और दूसरा क्या है Na, पहला वाला एसिड के साथ मीन हाइड्रोजन ऐड होगा क्लोरीन के साथ, लास्ट वाले के साथ हाइड्रोजन, पहले वाले के साथ OH, तो बेस क्या हो गया NaOH। ये बन गया, ये बेस और ये एसिड दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग, तो NaCl क्या बन गया हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल बन गया। तो इसका पीएच कितना होगा 7, और इसका पीएच न्यूट्रल है तो कितना होगा 7 होगा। एक और देखिए ऐसी, एक और देखिए, ये हमारे पास क्या है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3COONA। ये क्या है सोडियम और ये एसीटेट। इसका मतलब यहाँ सोडियम Na है, तो इसका मतलब बेस कौन सा हो गया NaOH, क्या हो जाएगा NaOH। ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये पहला वाला है, जब भी एसीटेट होगा तो CH3COO एसिडिक की नेचर है, इसका मतलब CH3COO, और एसिड में क्या लग जाता है हाइड्रोजन। और ये क्या है वीक, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो इसका सॉल्ट की नेचर क्या हो जाएगी बेसिक की नेचर, क्या हो जाएगी बेसिक की नेचर, मीन 7 से ज्यादा होगा। पीएच क्या होगा 7 से ज्यादा। एंड रिमेनिंग इफ यू वांट टू सी देन वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट वीडियो, और प्लीज ट्राई टू डू योरसेल्फ। ऐसे हम इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्ट जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और उसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। जैसे एक और देखते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है, तो इसका मतलब Cl के साथ क्या होगा H लग जाएगा HCl, और HCl क्या हाइड्रोजन क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड। और NH4 क्या हमारे पास अमोनिया, और ये क्या है वीक बेस, ये क्या है वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। हमारे पास क्या है एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है वीक है, तो क्या बनेगा नेचर, इसका मतलब ये बनेगा हमारा एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर का पीएच क्या होगा लेस देन 7, तो अमोनियम क्लोराइड हमारा एसिडिक इन नेचर है जिसका पीएच 7 से कम है। तो इस तरीके से हम एसिड बेस और सॉल्ट की नेचर आराम से बता सकते हैं। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ये क्या है रॉक साल्ट, जो क्या है हमें रॉक से मिलता है, बट इट हैज सो मेनी इंप्योरिटीज, ये बहुत सारी इंप्योरिटीज रखता है, और इस इंप्योरिटीज को हम प्यूरिफाई करते हैं लेबोरेटरी में। अब ये हमने NaCl पढ़ा जो कॉमन साल्ट है। NaCl जो है बहुत सारे सब्सटेंस के लिए, बहुत सारे कंपाउंड के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। इसका मतलब NaCl से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट कैसे, जैसे हमने क्या बनाया पहला, इसमें क्या रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मींस NaCl से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है एल्कली। और NaCl से हमारा क्या बन सकता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 बेकिंग सोडा बनेगा। और NaOH से हमारा क्या बनता है वॉशिंग सोडा, मींस Na2CO3 वॉशिंग सोडा। किससे बनता है रॉ मटेरियल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, रॉ मटेरियल फॉर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रॉ मटेरियल फॉर सोडियम कार्बोनेट। इन सब के लिए रॉ मटेरियल क्या है NaCl। और इसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए नमक चाहिए, नमक मीन सॉल्ट। इसका NaCl इज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। NaCl से हमारे क्या क्या चीजें बनती है NaOH, Na2CO3 वॉशिंग सोडा जिसे 10H2O भी लिखते हैं साथ में, और NaHCO3 बेकिंग सोडा, और CaOCl2 क्विक ब्लीचिंग पाउडर। इन सबको बनाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोडियम क्लोराइड की जरूरत होती है। तो हम सबसे पहले प्रिपरेशन किसकी करेंगे NaOH की, NaOH की। NaOH हमारा एल्कली है। अगर हमने NaCl जो नमक है इसका हमने क्या लिया एक्वस फॉर्म में लिया, और इसमें हमने क्या मिला दिया पानी मिला दिया। और एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl, साल्ट का एक्वस फॉर्म मीन सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर मान लो हमने एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन लिया तो इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अगर हमने पानी में नमक मिला दिया इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, या
हमने या एडिशन ऑफ वाटर टू द सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, और इस पूरे का नाम क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसमें करंट पास किया तो डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस। तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, पहले NaOH बनेगा, और क्या बनेगा, Cl2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2 बनेगा। इसका मतलब एल्कली, क्लोरीन और हाइड्रोजन तीन प्रोडक्ट बनेंगे, और इन तीनों प्रोडक्ट के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो इसका मतलब जो तीन प्रोडक्ट हमारे बने एल्कली, हमारा बना क्लोरीन, हमारा बना हाइड्रोजन, किससे बना, बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू ब्राइन सॉल्यूशन, मीन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, हमें तीन प्रोडक्ट मिल गए, एक एल्कली NaOH, एक क्लोरीन Cl2 और एक हाइड्रोजन H2। तो हमें कहाँ कहाँ कलेक्ट हुए, जब ये कलेक्ट हुए तो क्लोरीन हमारे पास कहाँ कलेक्ट हुआ, क्लोरीन हमें एनोड में कलेक्ट हुआ, और हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट हुआ, कैथोड में कलेक्ट हुआ, और NaOH जो एल्कली था वो हमारा नियर कैथोड कलेक्ट हुआ, और इस प्रोसेस को हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अब इस प्रोसेस को क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर द डिकम्पोजिशन या आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो हमें तीन प्रोडक्ट मिले, एल्कली, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन मिले, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। NaOH का प्रिपरेशन कैसे करा इन्होंने, NaOH कैसे बनाया, देखिए, when electricity is passed over the aqueous solution of sodium hydrogen chloride, means brine solution of NaCl। NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर आपकी मर्जी लिखो, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन इज ऑटोमेटिकली इंडिकेट ब्राइन सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी क्या मिला दिया उसमें, पानी मिला दिया, तो इट इज ब्राइन सॉल्यूशन, मीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। और उसमें क्या क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये क्या पास की, इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और ब्राइन सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे को तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन कौन से, NaOH, it decompose to form sodium hydroxide, mean NaOH, or to form sodium hydroxide, and this process is known as chloroalkali process। हमें क्या मिला, NaOH मिला, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, chloroalkali process। क्लोरो मीन्स क्लोरीन, alkali मीन NaOH। हमें NaOH मिला और क्लोरीन मिला, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोरो मीन्स क्लोरीन, एल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसको हमने बोला क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इसके बाद NaCl को H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है, NaOH, Cl2 और H2, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरीन गैस इज कलेक्टेड एट एनोड, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कलेक्टेड एट कैथोड। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्लोरीन गैस कहाँ कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्ट होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कलेक्ट होते हैं। क्लोरीन एनोड पर कलेक्ट होती है और हाइड्रोजन कैथोड पर, और NaOH कहाँ कलेक्ट होगा, नियर कैथोड। अब अगला प्रोडक्ट जो हमारा NaCl से बना वो कौन सा बना, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम क्या बोलते हैं, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। बना कैसे, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ओवर ड्राई स्लेक लाइम, ये हमारा CaOH2 जिसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका कॉमन नेम क्या, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन क्लोरीन गैस पास ओवर स्लेक लाइम में, ड्राई स्लेक लाइम में, तो इसने क्या दिया, CaOCl2 और प्लस में वाटर दिया, तो ये CaCl2 है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, क्लोरीन, और क्लोरीन हमें कहां से मिला, NaCl से। कैसे मिला, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से हमें क्लोरीन मिला, जो कहां कलेक्ट हुआ था, एनोड में कलेक्ट हुआ था। इसलिए इनडायरेक्ट वे में हमारे को ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन चाहिए था, और क्लोरीन हमारा NaCl से मिला ब्राइन सॉल्यूशन के डिकम्पोजिशन से। अब इसका यूज क्या है, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहला, ये ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहाँ यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और कॉटन क्लॉथ में क्या होता है, स्टिफनेस लाने के लिए हम ब्लीच करते हैं उसको। ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। और ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी वॉशिंग के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन होने की वजह से
ब्लीचिंग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होने की वजह से ये क्या करता है, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इट एबल टू गिव ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, तो इट एग्जैक्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्लोरीन होने की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ये यूज ऐसे, ये किसके लिए यूज होता है, फॉर द क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, मीन्स जो वाटर में इंप्योरिटीज है उस इंप्योरिटीज को रिड्यूस करता है, उसमें जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया को मारता है। इसका मतलब इट डिसइंफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को प्योर करता है टू किल द जर्म्स। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा है यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा इन इज बेकिंग सोडा। जो पकोड़े जो हैं वो कुरकुरे बनाने के लिए, कड़क बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा किचन में यूज करते हैं। अब ये, और उसके अलावा कहाँ किसके लिए होता है, इसके अलावा ये फास्ट कुकिंग के लिए होता है, मीन्स अगर हमें खाना जल्दी गलाना है, मीन्स चने डाले और उसको जल्दी गल जाए, तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा, ताकि कुकिंग क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, जल्दी गल जाए। केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इस बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। अब बनता कैसे है, बना कैसे, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, एक NaCl, क्योंकि रॉ मटेरियल इज मेन NaCl, प्लस में वाटर लिया और क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ले लिया हमने NH3 अमोनिया, और NH3 अमोनिया होता है और NH4 अमोनियम होता है, तो हमने लिया अमोनिया। रॉ मटेरियल जो हमने बेकिंग सोडा बनाने के लिए लिया वो NaCl लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया लिया। ये अमोनिया क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4Cl, तो इसने NaCl यहाँ से ले लिया, हाइड्रोजन किसे ले लिया, वाटर से ले लिया, तो NH4Cl और प्लस बचा क्या, Na और HCO3, इसका मतलब इसने जो है हमारे को दिया अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट है वो किससे बना हुआ, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और सॉल्ट से, और दिया हमारे क्या, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, ये क्या है, बेस है, क्या है ये, बेस। तो इसका मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एक तरह से किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है, इसे हम माइल्ड बेस भी कहते हैं, विच रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड के इफेक्ट को कम करता है, या हम कह सकते हैं इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, और ये क्या है, नॉन कोरोजिव। लेकिन अगर इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करें, हीट करेंगे, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम NaHCO3 को हीट करेंगे, NaHCO3 को हीट किया तो क्या बना, Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें 3 प्रोडक्ट मिले, कब, जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसे हम वैसे बोलते हैं सोडा एस, आगे पढ़ेंगे अभी अगले टॉपिक में सोडा एस। लेकिन अगर इसमें पानी मिला देंगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इसका मतलब हीट करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडियम कार्बोनेट देता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब इसका यूज क्या क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल बेस, जिसे हम टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। मीन NaHCO3 बेकिंग सोडा में हमने टार्ट्रिक एसिड मीन हाइड्रोजन आयन जोड़ दिए जो एसिड की तरह बिहेव करता है, तो हमारे पास जो बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट बन गया। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, केक और ब्रेड को क्या बनाता है, फूलने में हेल्प करता है और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने की कोशिश करता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बेकिंग पाउडर हमारा बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड के मिलाने से होता है, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है इसकी वजह से जो हमारे ब्रेड और केक होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी। अब कई बार हम घर में केक बनाते हैं तो हमारा जो केक है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी, ब्रेड जो हमारा सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनता, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है हम बेकिंग सोडा में हम टार्ट्रिक एसिड मिलाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करता है वो नहीं बन पाता है। दूसरा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मींस बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है, इंग्रेडिएंट एज द एंटासिड, क्योंकि बेसिक इन नेचर है, तो इन
ग्रेडियंट है किसका, एंटासिड का एक मटेरियल है। इट न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। इसका मतलब माइल्ड बेस है और यह एसिड की तरह काम एसिड की तरह काम करता है या एंट एसिड की तरह काम करता है। तो इसका मतलब इसका मेन रोल क्या है, जो एसिड की कंसंट्रेशन है स्टोमक के अंदर उस एसिड की कंसंट्रेशन को कम करता है। और आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर, आग बुझाने वाली बोतल के अंदर जो आग बुझाने के काम आती है उसमें भी हम NaHCO3 यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडा एसिड मीन सोडियम और एसिड का फॉर्मेशन, सोडियम एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जब उसे हम नोजल को प्रेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, टू एक्सटिंग्विश द फायर, फायर को बुझा देती है। दीज आर द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमारा है वॉशिंग सोडा। हमने जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 को हीट किया था, हमने NaHCO3 को हीट किया था तो क्या बनाया था, Na2CO3 बना था और प्लस क्या बना था, वाटर, और प्लस क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो हमारे पास था ये हमारे पास था सोडियम कार्बोनेट, लेकिन Na2CO3 में के अंदर अगर हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला दें तो हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O और ये हमारा बन जाएगा वॉशिंग सोडा। और ये वॉशिंग सोडा जो है, जो हम घर में कपड़े धोने के काम आता है उसमें हम यूज करते हैं, और दूसरा साबुन बनाने में यूज होता है, और दूसरा ये क्या नाम है, जो पानी में जो हार्डनेस है, जैसे हैंडपंप का पानी है जिसमें हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, उस कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस कर देता है। जहां पर हम साबुन यूज करते हैं, साबुन काम नहीं करता, वहां पर हमारा वॉशिंग सोडा यूज करता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इस तरीके से ये कह रहा है, देखिए इसने क्या है कि Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा, इसका मतलब जब तक 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ना हो तो इसका मतलब वॉशिंग सोडा नहीं बनेगा। सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 को हीट किया, Na2CO3 बना, H2O बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। जब ये Na2CO3 बना तो इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाए, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो उसे हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर टू अ गिवन सॉल्ट। सॉल्ट में हमने पानी की मात्रा को मिलाना, उसे हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हमने इस सोडियम कार्बोनेट में, जिसे हमने बोला सोडा एस, तो ये क्या बन गया, इसमें क्या मिला है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन। एडिशन ऑफ वाटर टू द सॉल्ट, उसे हम बोलेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3 10H2O कब बना, जब हमने सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाए या रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट किया तो हमारा वॉशिंग सोडा बन गया। गलती से अगर हमने वॉशिंग सोडा को क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद इसमें से जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। जब इवोपरेट हो जाएंगे तो ये जो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट बचेगा इसे हम बोलते हैं सोडा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा एस। केवल सोडा का एक पाउडर बनता है। अब इसका यूज क्या है, इट इज यूज इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये कहाँ मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है बेटे, सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स में काम आता है, और कपड़े घर में डोमेस्टिक पर्पज पर क्लीनिंग एजेंट, कपड़े धोने के काम आता है, और हार्ड वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, उसको कम करता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। हाइड्रेट मीन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रेट मीन प्रेजेंस ऑफ वाटर मीन कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये क्या हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये बना कैसे, जब हमने CaSO4 डाई हाइड्रेट, डाइहाइड्रेट मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जब हमने इसको हीट किया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसका नाम क्या है, जिप्सिम। क्या नाम है इसका, जिप्सिम इज अ हार्ड सब्सटेंस जो जिसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। जब हमने इसको हीट किया 373 केल्विन पर, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। लेकिन सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल नहीं हटेंगे। कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हटेंगे, आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाएगा और 1.5 मॉलिक्यूल विल गेट एवोपरेट। जब ये वाटर पानी निकल जाएगा तो हमारे पास जो मिलेगा वो बनेगा पाउडर, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका मतलब ऑन हीटिंग 373 केल्विन मींस 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम जिप्सिम को हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसमें लूज हो जाते हैं,
तो हमें क्या देता है CaSO4.12H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.2H2O, जब इसे हमने हीट किया, ये हीट हो गया, CaSO4.12H2O और हाफ मॉलिक्यूल वाटर क्या हो गया, इवोपरेट हो गया। जो पीओपी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में, और जब इसमें पानी मिला दे, मिक्सिंग विद वाटर फॉर्म ए हार्ड सब्सटेंस इज नोन एज जिप्सिम। इसमें इस पीओपी में अगर हमने पानी मिला दिया तो क्या बन जाएगा CaSO4.12H2O, ये हमारा क्या था पीओपी, और इसमें हमने 1.5 मॉलिक्यूल वाटर मिला दिया तो ये बन जाएगा CaSO4.2H2O। इसका मतलब जैसे ही पीओपी वाटर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या कर जाता है, ये जमने लगता है, हार्ड सब्सटेंस बनने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जिप्सिम। तो इसको हम किस में रखते हैं, इसको हम एक वाटर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, जहां पर क्या नाम है पानी की प्रेजेंस ना हो, या इसको प्लास्टिक के बैग के अंदर रखते हैं ताकि ये पानी से दूर रहे। जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, फॉर्म में हार्ड सब्सटेंस। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई वी पुट पीओपी इन ए वाटर प्रूफ कंटेनर में, क्यों होते हैं वाटर प्रूफ कंटेनर में पीओपी को क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे ही पीओपी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इट बिकम फॉर्म सॉलिड सब्सटेंस नोन एज जिप्सिम, इसलिए इसको वाटरप्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। यूज ऑफ पीओपी, हमारे हड्डी टूट जाता है ना, हमारी हड्डियों का खिसकना, वहां पर क्या करते हैं प्लास्टर करने के काम आता है। दूसरा स्टेचू बनाने के काम आता है, मूर्तियां बनाने के काम आता है, ब्लैक बोर्ड बनाने के काम आता है, खिलौने बनाने के काम आता है, बच्चों के खिलौने मिलते हैं, दिवाली में मूर्तियां मिलती हैं, किसकी, किसरी गणेश की, कृष्ण की, जो भी है। मटेरियल यूज फॉर डेकोरेटिंग, हम घर में क्या करते हैं पीओपी डेकोरेशन करवाते हैं। जब पीओपी में पानी मिलाता है तो क्या बन जाता है हार्ड सब्सटेंस, को क्या कहलाता है जिप्सिम। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं CaSO4.12H2O को हम पीओपी बोलते हैं। तो इनका ये यूटिलाइज है, कहाँ का यूज हुआ, मीन प्लास्टरिंग ऑफ द डिसलोकेटेड बोन में हुआ, घर के डेकोरेशन के लिए हुआ, स्टेचू बनाने के लिए हुआ, और टॉय बनाने के लिए हुआ, ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए हुआ। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे अभी आपने बताया Na2CO3 में हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाया, इसका मतलब ये क्या है, ये सॉल्ट है, और ये क्या है सॉल्ट, 1 मोल ऑफ सॉल्ट है, 1 मोल ऑफ सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट में हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही मिलेगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं मिलेगा। ये जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, या हर सॉल्ट के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्रिस्टलाइजेशन जो है या एडिशन ऑफ वाटर है, एक फिक्स नंबर है, हर सॉल्ट के साथ फिक्स है, सबके साथ सेम नहीं है। तो इसका मतलब हर सॉल्ट के साथ जितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ दैट इज फिक्स, उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स नंबर मींस Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही आएगा। कैल्शियम सल्फेट, ये पीओपी के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही आएगा, और जिप्सिम के साथ CaSO4 के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही आएगा। ये क्या है, फिक्स है, हर सॉल्ट के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल फिक्स है, तो इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब अगर आपसे पूछे वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 10, और अगर आपसे पूछे कि जिप्सिम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 2, जितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। पीओपी में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, हाफ, तो इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मींस फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। 1 मोल सॉल्ट में, 1 मोल का मतलब क्या है, जैसे CaSO4, इसके आगे क्या कुछ नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट इज 1, इसे बोलेंगे 1 मोल ऑफ CaSO4। 1 मोल सॉल्ट में जितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और वो हर सॉल्ट के लिए क्या होगा, फिक्स होगा, उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट में आपने बताया CuSO4, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 5, फिक्स है, ब्लू कलर का होता है। ये क्या होता है, CuSO4 5H2O क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, इट इज ब्लू इन कलर। अगर जब हमने इसको हीट कर दिया तो इसका मतलब CuSO4 प्लस में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड बनेगा ये व्हाइट सब्सटेंस बनेगा। इसका मतलब अगर कॉपर सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो तो उसका कलर ब्लू होता है, और जब उसको हम हीट करते हैं और वाटर हट जाता है तो कॉपर सल्फेट का कलर व्हाइट हो जाता है। और इसको हम बोलते हैं, जितने 1 मोल सॉल्ट में जितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मीन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। 1 मोल सॉल्ट में जितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी इसके बाद ये कह रहा है, देखो
ब्लूइट्रॉल, ये जरा याद कर लेना, ब्लूइट्रॉल को बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं इसमें? 5। और ग्लोबस सॉल्ट, इसी में वाटर ऑफ Na2 10H2 Na2SO4 डॉट 10H2, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। और जिप्सिम में CaSO4 डॉट 2H2O, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? इसमें हमारे कितने हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम जिंक सल्फेट में और आयरन में 7H2। इसका मतलब हर सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या है? फिक्स है, और इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मींस फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। 1 मोल सॉल्ट में जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं और वो फिक्स है, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसके एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thanks, and wait for next video, and that will be